नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल SY में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि नागपंचमी क्यों मनाई जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नागपंचमी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार में से एक है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तों द्वारा नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, आखिर क्यों नागों को पंचमी अति प्रिय है। आखिर नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। समुद्र मंथन के समय उच्चैस्वा नामक अश्व की उत्पत्ति हुई, जो श्वेत रंग और सभी अश्वों में रत्न रूप था। उसे देखकर नागों की माता कद्रू ने अपनी बहन विंता से कहा, अमृत से उत्पन्न हुए इस घोड़े को श्वेत और घोड़ों में रत्न रूप है मैं देख रही हूँ, पर वह काला भी है। तुम भी आकाश में उसके काले बाल को देखती तो हो या श्वेत वर्ण देखती हो। विंता ने कहा, यह उत्तम घोड़ा सर्वांग श्वेत है, इसके बाल ना काले हैं और ना लाल, तुम इसे काला कैसे देख रही हो। कद्रू ने कहा, मेरी तो एक ही आंख है, पर उस काले बाल वाले को मैं देख रही हूँ और तुम्हारी दो आंखें हैं, फिर भी तुम नहीं देख पा रही हो, तो फिर बाजी लगा। पूजा से लाभ। विंता ने कहा, यदि उसके काले बाल को तू देखेगी तो मैं आजीवन तेरी दासी बनकर रहूंगी, नहीं तो तू मेरी दासी बनकर रहेगी। इस प्रकार उन दोनों ने गुस्से में शर्त रखी और जब विंता शयनागार में सो गई तब कद्रू ने छल करके की सोची। वो अपने बेटों को बुलाकर कहने लगी कि बाल की भांति उस घोड़े की पूंछ में चिपट जाओ, जिससे इस बाजी में मैं विंता से जीत जाऊं। इसे सुनकर ने नागों ने अपनी छल करने वाली माता से कहा, माँ, ऐसा करना अधर्म है, अतः हम लोग इस बात को नहीं मानेंगे। कद्रू ने गुस्से में आकर उन्हें श्राप दे दिया और बोली, तुम्हें अग्नि जला डाले। बहुत दिन बीतने पर पांडव जन्मेजय इस प्रकार की सर्प यज्ञ, जो पृथ्वी में दूसरों के लिए महा कठिन है, आरंभ करेंगे। उसी यज्ञ की प्रचंड ज्वाला तुम्हें जलाएगी। माता द्वारा श्रापित होकर नागों को भी कर्तव्य ना ज्ञान रहा। उसी समय वासुकी, जो माता के श्राप से दुखी हो गए थे, उन्हें ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी, तुम अधिक चिंता ना करो, मेरी बात सुनो। उसी समय ययावर कुल में महातेजस्वी एवं तपो मूर्ति जरत्कारु नामक ब्राह्मण उत्पन्न होगा। उसे तुम अपनी बहन पत्नी रूप में अर्पित करोगे। उससे आस्तिक नाम का एक पुत्र उत्पन्न होगा। तदुपरांत वह बुद्धिमान ब्राह्मण उत्तम वाणी द्वारा प्रार्थना करके नागों के लिए आरंभ किए गए उस महान और भयंकर यज्ञ को रुकवा देगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वे नाग जो उस यज्ञ में दग्ध होने वे अधर्मी होंगे, उस प्रचंड ज्वाला के सागर से उन्हें बचाने के लिए आस्तिक समुद्र में नौका की तरह पहुंचेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्पों की रक्षा का कार्य पंचमी में ही होगा, इसीलिए पंचमी नागों को अति प्रिय हुई। नाग पंचमी का महत्व। इस दिन पहले ब्राह्मणों को भली प्रकार से भोजन कराकर नागों का विसर्जन करते हुए उनसे प्रार्थना करें। इस दिन घी, खीर और गुग्गल द्वारा नागों का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से नागों की कृपा उस परिवार पर सदा बनी रहती है। अगर आपके कुंडली में कोई दोष है, खासकर कालसर्प दोष है, तो नाग पंचमी के दिन पूजा करने से दोषों से छुटकारा मिलता है। भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करने के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके कुंडली में राहु दोष है तो इस दिन रुद्राभिषेक करना लाभकारी होगा। तो ये थी जानकारी कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।